अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर दी है। यह है मेरे सुबह का नाश्ता, चाय और बॉयल अंडे, जो कि मैं उसका वाइट पार्ट खा रही हूँ। तो आज है मेरा फ़र्स्ट डे क्लीन ईटिंग का। सुबह भी मैंने क्लीन ब्रेकफास्ट किया है और अभी भी मैं खा रही हूँ ये दलिया। और बता देती हूँ कि कैसे बनाया है मैंने। मैंने पहले दलिया को बॉईल कर लिया बग़ैर तेल घी के। और रात की घर में मेरे पास दो ग्रेवी बची हुई थी, एक तो चिकन का सालन और दूसरा कीमा पालक। तो थोड़ा थोड़ा वो मैंने इसमें मिला दिया, चिकन को श्रेड करके इसमें मिला दिया, ऊपर से चाट मसाला छिड़क दिया। और मेरा जो है ना मज़ेदार सा दलिया तैयार है। ना तो इसमें ज़्यादा ऑयल है, साथ में मैं क्यूकम्बर खा रही हूँ। तो विश मी गुड लक कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ। बस अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में मैं अपने आप को 1 वीक का चैलेंज दे रही हूँ कि मुझे कोई जंक फूड नहीं खाना है, चिप्स नहीं खाना है, साथ में मैं मीठा भी अवॉइड करूँगी। और देखते हैं कि 1 वीक तक मेरा ये चैलेंज पूरा होता है कि नहीं होता है। शाम के टाइम पे मुझे आदत है चाय के साथ कुछ ना कुछ बिस्किट या कोई भी ऐसा स्नैक होना चाहिए, जो कि अब मैं नहीं ले सकती। तो मैंने मंगवा के रखे हुए थे डाइजेस्टिव बिस्किट, जो कि आप क्लीन ईटिंग में खा सकते हैं। तो वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि भुट्टा मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। वैसे मैं बॉयल कॉर्न आप लोगों को काफ़ी बार मैंने शेयर किया है, तो अभी के खाने के लिए जो है मैं भुट्टा भूनूँगी, फिर वो खाऊँगी। देखने तो दो करता क्या है, देखने। ये वाला जो क्लिप है ये मैंने एक दिन पहले शूट किया था, तो आपको इसके अंदर मल्टीपल दिनों के क्लिप्स मिलेंगे। तो मैं बनाने जा रही थी, कबाब की तैयारी कर रही थी, जो कि मैं स्पेशली कूंडों के लिए बना रही हूँ। वैसे मैं बना के रखती हूँ घर के लिए, पर इस बार नहीं थे तो मैं अलग से लेकर आई थी। तो मेरा जो तरीका होता है वो मैं गोश्त में ही बनाती हूँ, जैसे बेसिकली बनाए जाते हैं जो रेशे वाले कबाब होते हैं। पर जब आपके पास कम टाइम हो ना, तो आप क्या किया करें कि कीमे में ही बना लिया करें। और मैं क्या करती हूँ, मेरा तरीका कबाब बनाने का कुछ इस तरह है कि उसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है। वो इस हिसाब से कि मैं उसको सिलबट्टे पे ना तो पीसती हूँ कबाब के मसाले को, ना ही मैं उसको ग्राइंड या जो भी तरीका होता है दूसरे लोगों का करने का वो नहीं करती, मैं मैश करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मैश करती हूँ। इसको इतना पका लेती हूँ चने की दाल और गोश्त को कि वो इतना बिखरा बिखरा हो जाता है, इतना नरम हो जाता है कि आपको उसमें किसी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ मैशर से मैश करते हैं और वो मैश हो जाता है, इवन स्पून से भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी थी, चढ़ा दिया था, मसाले भी सारे मिला दिए। वो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं बता रही कि मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि मैं अब सारी चीज़ें कुकिंग चैनल पे ही शेयर करती हूँ, प्रॉपर रेसिपीज़। तो यहाँ आपको तरीका बता रही हूँ कि मैं किस तरह से कबाब बनाती हूँ। तो देखें, कीमा था तो कम टाइम में जो है कीमा गल गया और मेरा टाइम भी कम बच गया। और आजकल मैं ऐसे काम करती हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े ऑयल की वजह से, क्योंकि वो मुझे नहीं करने देता है। आप लोगों को काफ़ी बार मैंने शेयर किया है और आप लोग भी सुन के पक गए होंगे एक ही बात। तो देखें कितना नरम हो गई थी चने की दाल और सारी चीज़ें कि अब मैं इसको मैश कर रही हूँ और ये बड़ी आसानी से मैश हो रहा है और टाइम भी नहीं लगा। ये इतनी जल्दी बन गया था। जब हम गोश्त में बनाते हैं तो गोश्त में काफ़ी टाइम लग जाता है, जाहिर सी बात है। आपको रेशे वाले कबाब चाहिए तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर इसमें क्या होता है कि ये जल्दी वाला काम है। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो तब भी आप ये वाली ट्रिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपके बड़े काम आएगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ायदेमंद टिप लगी कि नहीं लगी। तो अब बारी आ जाती है हरा धनिया, हरी मिर्ची डालने की। कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो अपने हिसाब से ही डाला जाता है। तो यहाँ मैं हरी मिर्ची थोड़ी कम डालूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग आएंगे खाएंगे तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ बन जाए। नहीं पता होता कि किसको क्या चीज़ किस हिसाब से पसंद है। और इस बार क्या हुआ कि जब मैं मसाला बना रही होती हूँ तो मैं प्याज उसी में डालती हूँ और वो बॉयल हो जाती है, प्याज उसी के अंदर नरम हो जाती है। इस बार मैं डालना भूल गई, तो अब मैं अलग से ऊपर से प्याज डाल रही हूँ। तो जब वो कबाब फ्राई होंगे तो ये ख़ुद ही सॉफ़्ट हो जाएगी।
अंडा कभी मैं मिलाती हूँ, कभी मैं नहीं मिलाती। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस बार मुझे काम ज़्यादा है और मेरी ड्यूटी ज़्यादा होगी, मुझे अकेले सब कुछ करना होता है, तो मैंने अंडा पहले ही मिला दिया, वरना अगर अंडा डिप कर मैं बनाऊँगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। यहाँ मैंने कबाब देख लें इस तरह से पूरे बना के रख दिए हैं। अब मैं प्लेट के समेत इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, और फिर उसके बाद जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे तो इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के और फ्रीज़र के अंदर वापस रख दूँगी। तो इस तरह से मेरा एक काम जो है वो डन हो चुका है। आराम से। उसी मैंने कोने पे करके रखी है, कोई बैठ आएगा फाड़ देगा। और क्या उठा ली थी 3000 का। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और दोबारा आज मेरा जो इंट्रो है वो गाड़ी से ही हो रहा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी अम्मी के घर। और आज मैंने ठानी हुई है कि मुझे लेनी है अपनी भाई से ट्रीट, और वो क्यों ट्रीट लेनी है वो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। चुप एक तो ये मेरी औलाद बोल देती है। और मैंने फाइनली डाइट शुरू कर दी है, 2 दिन हो चुके हैं। मैंने सोचा था मेरा फर्स्ट डाइट का जो दिन होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर नहीं कर पाई, तो इसीलिए 2 दिन हो चुके हैं। और अल्लाह करे मैंने फ़िलहाल अभी 1 वीक चैलेंज लिया हुआ है और ये चलता रहे आज। तो अभी चलते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अम्मी के घर आ चुकी हूँ। लंच में मटर चावल थे तो मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी ली, साथ में मैंने गाजर ली और अमरूद लिया ताकि मेरी डाइट जो है वो टूटे ना। और आप देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और मैं वीडियो का क्लिप बना रही थी तो नाइल भी आ गए वीडियो में। मेरी आंखों से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इतने आंसू निकल रहे थे मुझे। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो हो गई है मेरी तबीयत ख़राब, और आज जो मैं सोच कर आई थी तो वो प्लान तो हो गया बर्बाद। अभी मैं भाई के साथ जा रही हूँ कूंडों की ग्रॉसरी करने और चिकन वगैरह लेनी है। यहाँ पीछे अंधेरा हो गया, मेरी शक्ल आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। तो अभी जाती हूँ, मेरी आंखें देख रहे होंगे कैसी हो रही है। तो ग्रॉसरी करते हैं। ले ली, चलो भाई, बूंदी भी ले ली है हमने। अब आगे की चीज़ें लेते हैं। चलो जी, अब मैं जा रही हूँ चिकन लेने, तो चिकन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं, बस अब इसके बाद मैं घर पहुँचूँगी। घर आ चुकी थी और मैंने अंडे भी ले लिए थे। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मेरी अम्मी जिस एरिया में रहती हैं, वहाँ पे जो प्राइसेस का डिफरेंस ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वहाँ चीज़ें बड़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू मेरी अम्मी वाला एरिया। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी अम्मी के जाती हूँ ना तो एक बड़ा सा शॉपर रख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जब भी मैं जाती हूँ वहाँ से एक सब्ज़ी की शॉपिंग या फिर चिकन विकन और इन सारी चीज़ों की शॉपिंग अक्सर मैं कर लेती हूँ। तो एक बड़ा शॉपर चाहिए होता है, और अम्मी का तो ख़त्म हो जाते हैं शॉपर मेरी वजह से, क्योंकि मैं उनसे मांगती रहती हूँ मुझे अभी शॉपर दे दें, मुझे छोटा शॉपर दे दें, मुझे बड़ा शॉपर दे दें। तो खैर सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और अब वो मैं सारी चीज़ें अभी निकाल रही हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही थी और मैंने मेडिसिन भी खाई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में ना अजीब शिवरिंग सी फील हो रही थी। बट स्टिल मैंने कहा कि मैं सोने से पहले ये सारे काम कर लूँ। इवन दो मैं नहीं सो पाई थी रात में, मैं बहुत देर में सोई, क्योंकि आयल की तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो मुझे बार बार जगा रहा था। तो इसीलिए मैंने जो है सोचा कि पहले ही निपटा लूँ सारे काम। तो मैंने छोलों के लिए जो है वो मैंने पापड़ी भी ले ली थी, दही बड़ों के लिए मैंने बूंदियाँ ले ली थी। और मेरी हिम्मत इस बार नहीं है लिटरली तबीयत की वजह से, इसलिए मैंने रेडीमेड बूंदियाँ ली। मैं वैसे बेसन के दही बड़े बनाती हूँ, तो ज़ीरा लिया, चने लिए, और टिक्कियों के लिए मैंने सूजी ली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। तो आज है डे 2 और कल तबीयत की वजह से सारा कुछ मामला ख़राब हो गया और लिटरली मैं बिल्कुल ठीक थी
और जब मैंने वो वाला क्लिप बनाया गाड़ी वाला तब तक भी ठीक थी। छींकें मुझे शुरू हो गई थी क्योंकि नाइल की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर आयल की ख़राब हो गई, आयल की स्टिल ख़राब है और आयल को जो है ना बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है और उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है। और फिर वही वाली बात है, घर में किसी एक की तबीयत ख़राब होती है तो फिर सबकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। और मैंने अभी बाहर का दरवाज़ा खोला हुआ है ताकि थोड़ी धूप आए, ताकि थोड़ी हवा आए, ज़रा कुछ अच्छा फील हो। तो अभी मैंने आयल को ज़रा सिरप विरप पिला के अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। मैं बॉयलर खाऊंगी, साथ में चाय पीऊँगी। वहीं आ रही हूँ। और अभी इतने काम करने हैं मुझे, अभी चीज़ें बनानी हैं। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि इंशाल्लाह कूंडे होंगे, पर वही कहते हैं कि पहले से कोई भी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए जब तक आप वो कर ना लें। तो मेरी गलती है, मैंने पहले से बोल दी और मेरी तबीयत का ये हाल हो गया। पर अभी बेहतर हूँ, कल से बेहतर हूँ। मेरी नाक छिल गई है, देख रहे हैं आप लोग, नाक मेरी छिल गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे जो है ना रनी नोज़ हो गई थी। और बस अभी यही है, मैंने कहा आप लोग को अपडेट कर दूं क्योंकि मैं अम्मी के जब गई, मुझे ग्रॉसरी करनी थी, कारफोर जाना था, भाई से ट्रीट लेनी थी, वो सारे प्लान चौपट हो गए। अब वो नेक्स्ट टाइम शायद हो पाए। तो बस यही था। अभी जो कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन वो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। और आयल जो है ना वो बेड से नीचे आने की करता है, एक बार गिर चुका है वो, मैं नहीं चाहती कि दोबारा गिरे। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with वैसे तो ओवरनाइट चने भिगोए जाते हैं, पर मैंने ओवरनाइट नहीं भिगोए तबीयत की वजह से। और फिर मैं सुबह उठी, मैंने चने भिगो दिए थे। अब इनको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी। साथ में एज़ यू ऑल नो, वैसे एज़ यू ऑल नो मैं बिला वजह बोल रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता है वो, शायद मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि मेरी डाइटिंग जो है वो चल रही है। तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह आज। और मैं साथ में पपीता भी लेकर आ गई थी लास्ट नाइट, क्योंकि ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो मैं पपीता काट रही थी दोपहर में लंच के लिए, क्योंकि लंच में मैंने कुछ और नहीं बनाया। लंच में मैंने सालन बनाया था ज़ोएब के लिए और नाइल ने खाया वो। और मैंने अपने लिए पपीता काटा ताकि मैं आराम से अपना पपीता खा लूँ। ये काफ़ी बड़ा पपीता था तो मैंने आधा इसमें से खाऊंगी और आधा मैं बचा के रख दूँगी, तो वो मैं दूसरे दिन खा लूँगी। तो अभी मैं ये काट रही हूँ। और लिटरली क्या होता है कि आपको ना पपीता लेते हुए बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये मीठा होगा कि नहीं होगा या कच्चा ना हो। आप जितना भी पूछ लें कार्ट वाले से, ठेले वाले से, पर वो बोलते तो यही हैं, हाँ मीठा होगा या फिर कच्चा नहीं होगा। पर बड़ी हैरत की बात है कि इस पपीते में ज़्यादा बीज भी नहीं निकले, वरना तो बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। पर मैंने नोटिस किया कि शायद जो बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता होता है उसके अंदर बीज ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर नहीं थे। अब मैं बैठ के आराम से अपना पपीता खाऊंगी। पपीता बहुत ज़्यादा ही पपीता बोल दिया है मैंने। और अभी देखते हैं कि ये कैसा होता है, टेस्ट में कड़वा होता है या मीठा होता है। अब तो खा के ही पता चलेगा। और मैं ज़ोएब को भी बुला रही थी कि आके खा लें, पर ज़ोएब ने मना कर दिया। तो अब जब मैंने ये खाया है ना तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मीठा फ़ील नहीं हुआ और इसमें थोड़ी सी ना कड़वाहट भी थी। तो पपीता अगर आपको मिल जाए मीठा तो आपकी किस्मत है। और देखें यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया कि इसमें कड़वाहट थी, पर ज़ाहिर अब मैं फेंक नहीं सकती थी, रिस्क है। तो मैंने खाया और मुझे अपनी डाइट भी नहीं तोड़नी है। मैंने अभी चैलेंज 1 वीक का लिया हुआ है। अब मेरे घर में कूंडे भी हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस दिन थोड़ी बहुत जो है खाने पीने में बेएहतियाती हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर मैं प्रॉपर वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। और नाइल जो हैं वो पीछे देख रहे थे अपना यूट्यूब और ज़ोएब और राहिल थे दूसरे रूम में। और मैं इधर उधर अपनी मुंडी घुमा रही थी, कभी मैं इधर देख रही थी, कभी मैं उधर देख रही थी, क्योंकि मैं बोर हो रही थी अकेले खाते हुए। पर मैंने कहा कि मैं खा लूँ क्योंकि उसके बाद फिर ज़ोएब के जाने का टाइम हो जाता और फिर मैं ये सुकून से नहीं खा पाती, क्योंकि आयल की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उसको गोद में लेके टहलना बैठना, तो आप सब समझ सकते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। तो ये था मेरा यहाँ तक का रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर शुरू किया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। कमेंट करके मुझे पता चल पाए कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और जो मैं आप लोगों को कंटेंट शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। छोले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो
बड़े कम टाइम में जो है ना ये फूल गए। वैसे तो ओवरनाइट लोग रखते हैं, ये देखें मैंने इसको ओवरनाइट भी नहीं रखा था। सुबह जब मैं उठी मैंने 11 बजे के करीब सोडा डाल के इसको भिगो दिए थे, और अभी ये कोई आधा घंटा भी नहीं हुआ इनको इसमें। और ये देखें कितने अच्छे ये मेरे ख्याल में नरम भी हो गए। हाँ नरम हो गए। और बहुत मज़े के छोले बनाऊंगी मैं, ये वाले थोड़े डिफरेंट स्टाइल के। ये ना थोड़े ग्रेवी वाले छोले होते हैं, जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी।